नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचे और फिर से दलित हितैषी होने का दावा किया। देश के हर संस्थान, हर दफ्तर में दलितों के लिए अनिवार्य रूप से आबादी के अनुपात में ऊपर से नीचे तक हर 5वीं कुर्सी में से एक को दलितों के लिए आरक्षित किए जाने की बात की। बिहार की धरती से वो कुछ ऐसा कर गए, कुछ उसी अंदाज में जैसे एक बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों को बताने के लिए विवादों में आए। राहुल गांधी भी ऐसा कहने के साथ ही जातीय गणना के अलावा इस बात को लेकर भी विवाद में घिरने लगे हैं कि जिनके नाम पर कार्यक्रम किया उनके परिवार को ही मंच पर एक कुर्सी नहीं दी गई। आरोप सीधे भूदेव चौधरी वल्द जगलाल चौधरी ने लगाया है। यानी दलित राजनीति के बहाने सत्ता तक पहुंचने की जो हवा बनाई जा रही थी, उसी की फौरन हवा निकलती दिखी। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस ही बिहार में दलितों का भला करेगी? ये बिहार वाला जो जाति जनगणना है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है। और पहुंचने का कोशिश किया था। कुछ एक आध पुलिस अफसर से उनसे कहा कि हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम जगलाल चौधरी जी के लड़का हैं, हमको एक मंच के पास से एक चेयर का इंतजाम कर दिया जाए तो हम उसका भेज दिया। पर उन लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता। मंच तक आपको नहीं जाने दिया गया? जी नहीं, हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। पहुंचने का तो देखिए, जिनके नाम पर कार्यक्रम हुआ उनके परिजन को, उनके पुत्र को मंच पर एक कुर्सी नहीं मिली और दावा किया जा रहा है ये कि देश के हर संस्थान में, हर दफ्तर में आबादी के अनुपात में एक कुर्सी आरक्षित की जाएगी। यानी कि हर 5वीं कुर्सी दलित के लिए आरक्षित की जाएगी। तो कैसे इस पर भरोसा किया जाए, और यही हमारा सवाल है। सवाल का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव कुमार जी हैं, आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी, जेडीयू की ओर से अजीत पटेल जी और बीजेपी की ओर से अनामिका पासवान जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भूदेव चौधरी जो जगलाल चौधरी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि मंच पर उन्हें नहीं जाने दिया गया, जबकि उन्होंने अपना परिचय भी बताया। अब ऐसे में दलित हितैषी होने का दावा जो कर रहे हैं, उनके मंच पर एक दलित को जगह नहीं दी गई, वो भी उस व्यक्ति विशेष को जिसके पिता के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन था। तो सवाल तो खड़े होंगे ही, क्या कहेंगे? जी संजीव जी, सुन पा रहे हैं? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या केवल कांग्रेस ही दलित हितैषी है, और जब भूदेव चौधरी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया गया, तो कैसे विश्वास किया जाए? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण और सभी धर्मों का, सिख, ईसाई सभी का पक्षधर है। और जहां तक दलित का हितैषी कांग्रेस ही है, केवल आपको प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि पिछले 25 वर्ष से इस सूबे बिहार में भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। दिखाने के लिए दलित मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी जी को कुछ चंद महीनों के लिए बनाया गया था कि हम दलित के बहुत हितैषी हैं। जदयू और बीजेपी ने प्रस्तुत करने का काम किया था, खास करके जदयू का था।
तो किस तरह से जीतन राम मांझी जी को जलील किया गया, हटाया ही नहीं गया। अरे विधायकों भूदेव ने चौधरी धमकी को दिया, क्यों नहीं उन्हें- मंच पे उनके बोला, लिए उसका जवाब अपमानित मांग रहे हैं तो आप शब्दों का जदयू पे इस्तेमाल चले गए। किया गया। तो भूदेव चौधरी को मंच पे बताने क्यों के नहीं लिए बुलाए? काफी है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ही, देश में कांग्रेस पार्टी ही देखिए- है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है। ठीक है संजीव जी, और लेकिन राहुल अभी जी- जो आप आवाज सुन रहे थे वो मेरी आवाज नहीं थी। अजीत पटेल जी हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि सवाल आपसे पूछा गया कि भूदेव चौधरी को मंच पर जगह क्यों नहीं दी गई, और आप उस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं जिसे कभी मुख्यमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी में सभी और अभी वो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री को जगह मिलता है। भूदेव चौधरी जी जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहुल जी ने, आज दिल्ली में वोटिंग था, इतना व्यस्तम चुनावी कार्यक्रम था, उसके बाद समय निकालकर और इस कार्यक्रम में आए थे। तो इसलिए पीछे बैठा दिए, मंच पे जगह नहीं था दलित को बैठाने के लिए। दलित मंच पर दलित मंच का संचालन और पूरे मंच पर कौन बैठे अरे हुए तब थे? भूदेव चौधरी किसके याद में जयंती मना रहे थे? जगलाल चौधरी कौन थे? तो जगलाल चौधरी जी का पूरा बिहार परिवार था। जगलाल चौधरी जी ने यहाँ तो उनके शराबबंदी, बेटे को स्थान क्यों दलितों नहीं के दिया विकास गया? के लिए काम चलिए किया ठीक है, था। हम आते हैं। दलित हितैषी होने का बात किया जा रहा है, क्या सिर्फ कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है कि अजीत वो पटेल दलितों का जी- हित? अजीत पटेल जी और जनता दल यूनाइटेड किस हक से इस बात को कहता है जब चंद महीनों के लिए जीतन राम मांझी जी को बनाया अरे गया, दशरथ पूछ ले रहे हैं ना, मांझी याद उन्हीं नहीं से पूछ ले रहे है? हैं। हटाया गया था। दशरथ चलिए मांझी पूछ ले रहे हैं। नाम है। नहीं संजीव जी, आपका सही सवाल है। अजीत जी जवाब दीजिए। ये तो कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे, ऐसा जीतन नहीं है कि मांझी जी PCC हैं। के द्वारा आयोजित था, कोई हमारे वर्ग का आज भी द्वारा देखिए आयोजित माननीय नेता है, कार्यक्रम था, माननीय PCC का मंत्री सहभागिता है, था। और हमारे और साथ उसमें आज उनके भी गठबंधन और है। अन्य परिजन भी आए थे। ठीक है। हो सकता है तो कोई आप एक ये नहीं परिजन को देखिए, वहाँ माननीय जगह न मिला हो, मुख्यमंत्री जी का ये और दिल या ये देखिए प्लांटेड न्यूज चला कि रहे हैं। अब आप तो पता करने का सुन विषय लीजिए, है। सुन लीजिए जी। संजीव जी, सुन लीजिए। आप देखिए कि जीतन राम मांझी जी आज भी किसके साथ है, किसके नेतृत्व में सरकार है बिहार में, किसके नेतृत्व में सरकार है, किसकी सहमति है? और दशरथ राम मांझी को कौन भाई मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पे बैठाया था, याद है? जो माउंटेन मैन, किसको सम्मान दिया है? नीतीश जी ने जितना दलित पिछड़ों के लिए काम किए हैं वो गिनाइएगा तो आपका वर्षों बीत जाएगा। आपका एक पुस्तक कम पड़ जाएगी लिखने के लिए। चलिए ठीक है, ये बात अजीत जी कह रहे हैं। अनामिका जी, और पिछले दलित 25 हितैषी वर्ष क्या से एक सिर्फ व्यक्ति कांग्रेस है? कुर्सी पर कब्जा बैठा हुए हैं। ठीक है, दिल्ली संजीव जी में आ रहे बैठे हुए हैं, संजीव जी आ रहे हैं आपके पास। संजीव महीनों के लिए जी, लाके और उनको कांग्रेस ने अपमानित नहीं, आ रहे हैं आपके दलितों पास, को आ रहे हैं। कभी भी हटाया गया। सम्मान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जीते जी नेहरू जी ने खुद को 1955 में भारत रत्न दिया। जीते जी इंदिरा गांधी ने खुद को 1971 में भारत रत्न दिया। राजीव गांधी के मृत्यु के 2 महीने बाद ही उनको भारत रत्न मिला। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 34 वर्षों तक कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। आपका भारत बाबा रत्न साहब अगर कहा मिला था, आपने तो वो संघ में अटल जी आज की तक समर्थित किसी सरकार दलित और में मिला। पिछड़ा को मैं ये आपको बताना संघ प्रमुख चाहती आज हूँ तक बनाए कि हैं कांग्रेस क्या? पार्टी ने जिस दलितों संघ के का नेतृत्व हमेशा में अपमान आपका किया चलता है दल। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनके समय में सबसे ज्यादा दलित नरसंहार हुए हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने बाबा साहब के लिए एक भी स्मारक भारत में कहीं नहीं बनाया। उनके लिए कोई भी उन्होंने कार्य किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब नेहरू जी संविधान सभा में बात हुई थी कि बाबा साहब को संविधान सभा में जाना है, तो नेहरू जी ने संविधान सभा में जाने से भी रोका था। और 1952 और 1954 के चुनाव में भी षड्यंत्र रचकर कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट के सदन में जाने से रोका था। तो ये कैसे कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं? आप देख लीजिए, भूदेव चौधरी जी एकदम रोए हुए आवाज से ये कह रहे हैं कि मुझे मंच पर जाने नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति का सम्मान के लिए आप दिल्ली से पटना आ गए, वो राहुल गांधी उनका नाम तक मंच पर लेने से भूल गए थे। उन्हें एक कार्यकर्ता ने याद दिलाया कि जगलाल चौधरी जी नाम है उनका, और उनके बेटे कलपते रहे, रोते रहे सीढ़ी पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उनको मंच पर बिल्कुल नहीं जाने दिया। तो आप ये समझिए बिहार कि वो सरकार कितना- का है ना? कितना संजीव जी, अपमानित मतलब किया कि उन्होंने। संजीव जी आ रहे हैं आपके पास। संजीव जी, आपके पास आएंगे, पर्याप्त अवसर आपको भी दिया जाएगा। ठीक है अनामिका जी, मतलब आपका ठीक है अनामिका जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। प्रमोद जी से भी जान लेते हैं कि आप, प्रमोद जी, सिर्फ कांग्रेस ही दलित हितैषी है ऐसा दावा कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी,
समाज के सभी वर्गों का समान महत्व देने का काम करते हैं। उसके अलावा आप देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की भी बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है जो जातीय गणना हुआ बिहार में, महागठबंधन की सरकार में जो जातीय गणना हुआ और जातीय गणना का जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, उसमें आप देखिए कि 34% आबादी जो है वो, आप समझ लीजिए कि वो 34% आबादी मात्र 6,000 रुपया से कम मासिक आय पर जीवन बसर कर रही है। 30%, उसके अतिरिक्त 30% आबादी है वो 10,000 रुपया से कम मासिक आमदनी पर जीवन बसर कर रही है। तो ये आप समझने की बात है कि आखिर ये जो 10,000 रुपया से कम जो 64% आबादी है बिहार की, उनमें कौन लोग हैं? तो क्या सत्ता जो संरक्षित जो संसाधन है, क्या उन लोगों के बीच जो समाज के अंतिम पंक्ति हैं उसको मजबूत करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब हम उसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे कि दलित के आप हितैषी हैं। तो दलित के नहीं हितैषी होते दीपक अजीत जी हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। आप लोग यही दिक्कत है, परेशानी है आप लोगों में। दलित समाज का उठा था, आप जनगणना को लेकर आ रहे हैं। नहीं उस पर भी आ लेते हैं ना, उस पर भी आप क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं अनामिका जी दलितों के लिए ना एसीडीसी करंट है, कभी सटा कर मारते हैं, कभी हटा कर मारते हैं, मारते जरूर है। चलिए इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कांग्रेस ही दलित हितैषी है? और जो बिहार में जातीय गणना हुई है, जातीय सर्वे हुआ है, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी की बात अधूरी रह गई थी। प्रमोद जी साथ में ये भी जोड़िए कि आपके सहयोगी ही जिस काम के लिए आप क्रेडिट ले रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी कि जातीय सर्वे को लेकर। देखिए पहले जो हम बात बोल रहे थे उस पर जाना चाहेंगे। उसमें जो परिवारों की संख्या की जो गिनती हुई, उसमें 43% परिवार जो हैं वो अनुसूचित जाति से हैं और अनुसूचित जनजाति से 42% परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि 6,000 से कम मासिक आमदनी पर हैं। तो हम लोगों ने, जब महागठबंधन की सरकार थी और हमने जातीय गणना कराने का काम किया था, तो हमने आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया था। उस दायरा को ले जाकर के 65 + 10% करने का काम किया था और केंद्र सरकार से लगातार हम लोग मांग करते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यदि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता तो आज जो बढ़े हुए दायरा था आरक्षण का, उसके हिसाब से नौकरियां, लेकिन अब तो लगता है कि संसद में प्रमोद जी भागीदारी हो पाती। अब तो लग रहा है ना कि संसद में, नहीं प्रमोद जी आप सुनिए ना, सभी पार्टियों का समर्थन था उस समय जब जातीय जनगणना हो रही थी। लेकिन महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। हम लोगों का यह मांग था कि जातीय गणना हो। हमने देश स्तर पर इस मांग को उठाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिनाई करने का काम किया। तब बिहार सरकार ने अपने प्रमोद जी इसको कराने का काम। प्रमोद जी एक सेकंड, अजीत जी आ रहे हैं आपका। प्रमोद जी इसका तो जवाब दीजिए ना कि अब संसद में जो आपके सहयोगी मौजूद हैं वही इसे नकार रहे हैं, तो संसद में इसकी आवाज कौन उठाएगा? देखिए दीपक जी वही पूछ ले रहे हैं, अनामिका जी से पूछ ले रहे हैं। दीपक जी प्रश्न हमसे किया गया है ना? बिल्कुल। दीपक जी सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम लोग महागठबंधन की सरकार से हटते हैं, आप देखिए वो जो जातीय गणना हुआ उसका फलाफल क्या निकला। हम लोगों ने जो 94 लाख परिवार जो था, जो 6,000 रुपया से कम मासिक आमदनी पर था, हम लोगों ने घोषणा किया था कि उनको 2 लाख रुपया जो देंगे, ताकि सुनिए बात को पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप इसमें बोलिएगा। उसको गोल नहीं, पहले आप सुन लीजिए। उसको 2 लाख रुपया देने की बात हम लोगों ने करने का काम किया था। आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया था, जिसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो फलाफल क्या निकला? इस फलाफल को लेकर के राहुल गांधी चले नहीं क्यों आप देंगे ना, समझने का प्रयास। ठीक है, एक लगातार संघर्ष के बाद बिहार में गठबंधन। प्रमोद जी लेकिन उस संघर्ष से तो आपके सहयोगी इनकार कर रहे हैं ना कि कोई संघर्ष भी हुआ है, और या 2 लाख आप किसके आधार पर देंगे? नहीं, जो महागठबंधन की सरकार ने फैसला किया, हमारे महागठबंधन की सरकार, पूछते हैं अनामिका जी आपका जवाब ले लेते हैं। उस पर जो है, उस पर महागठबंधन की सरकार से हम लोगों के हटते ही निर्णय लिए गए थे। अब आपके सहयोगी नहीं कह रहे। ठीक है, अनामिका जी का जवाब ले लेते हैं। आ रहे हैं अजीत जी। संजीव जी, कांग्रेस की सरकार ने भी प्रयास किया था जातीय गणना कराने के, लेकिन उसके आंकड़े अब तक जारी नहीं हो पाए।
और अब आप कह रहे हैं कि हम फिर से वही काम करवाएंगे जो सालों पहले करवाया था। जब उसका रिजल्ट ही नहीं आना है तो फिर वो काम आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कैसे जनता भरोसा करे आप पर? बिल्कुल करवाएंगे हम लोग जातीय जनगणना सरकार आने पर, और जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य होगा, ऐसे नहीं कि ठंडे बस्ते में डाल अभी जो हुआ उसमें क्या दिक्कत है? जातीय जनगणना का मतलब है कि जातीय जनगणना में कितने, उसका रिपोर्ट तो कितना आबादी स्वर्ण का है, गरीब स्वर्ण का है, कितने पिछड़े का है, कितना दलित का है, कितने मुस्लिम का है, सभी जातियों। एक बार संजीव जी को सुन लेते हैं। प्रमोद जी, प्रमोद जी एक आ रहा है जी, आप लोगों ने कान में प्रमोद जी करके बैठे। ठीक है, संजीव जी की सुन लेते हैं। संजीव जी, दीपक जी, राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जातीय जनगणना कराएंगे, उसमें हमको आबादी पता करना है, पिछड़े की आबादी। अभी वाला जो हुआ है उससे नहीं पता चल रहा है क्या? उसमें क्या गड़बड़ है? हाँ, हम आ रहे हैं उस पे। दलित की आबादी कितनी है, गरीब स्वर्ण की आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, और इनके तरह नीतीश जी के तरह सर्वे करा के उसको ठंडे बस्ते में डालना नहीं है। उसमें गड़बड़ी क्या है? सरकारी संस्थाओं में कितना भागीदारी है, और उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उतनी भागीदारी देने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। अभी जो आंकड़ा है उसमें क्यों नहीं वो काम हो सकता है? और जहां तक अभी बीजेपी और जदयू के साथी कह रहे थे, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में दलित भी सीएम बने, मुस्लिम भी सीएम बने, पिछड़ा भी सीएम बने, स्वर्ण भी सीएम बने। बीजेपी जदयू के 25 वर्षों के सरकार में कितने दलित सीएम बने, कितने डिप्टी सीएम दलित बने, कितना स्वर्ण सीएम बने, प्रथम व्यक्ति के कितना आदिवासी सीएम बने, बताए ना, आंकड़ा प्रस्तुत करें। जब हम लोगों का अवसर मिला है, कांग्रेस पार्टी की सिद्धांत सर्वधर्म समभाव की है, सभी जातियों को लेकर चलने का रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इन लोगों की तरह नहीं है कि चंद महीनों के लिए जीतन राम मांझी को बनाए, चलिए प्रमोद जी की तरह अपमानित कर निकाल कर बाहर भेज दे। भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था उस समय 1951? इसका हम जवाब लेंगे। ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। दलित को उस चेयर पर बनने का सौभाग्य प्राप्त। संजीव जी आ रहे हैं आपके पास। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत जी, जहाँ से आपका भारतीय जनता पार्टी चलता है, नागपुर मुख्यालय में एंट्री है दलितों का। पिछड़ा वर्ग बीजेपी तो चंद उद्योगपतियों के विकास केंद्रित सरकार चला रही है। ठीक है, सामाजिक रूप से भेदभाव करने का वो आज दलितों की बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, आज कार्यक्रम में जो हुआ उसे क्या कहेंगे? उसे प्रताड़ना नहीं कहेंगे? बिल्कुल, पूरा बिहार इसके लिए आपको ना कभी माफ नहीं करेगा। अरे अभी बीजेपी ने आप ही कह रहे हैं कि पूरे बिहार सरकार के पुलिस ने रोकने का काम किया। वो बोल रहे हैं बिहार सरकार के पुलिस, तो ये तो प्रायोजित था बीजेपी जदयू सरकार का। नहीं, ये आपके मंच पर अभी आपके टीवी नहीं, बिहार सरकार की पुलिस चाहती तो वो तो राहुल गांधी को भी मंच पर नहीं जाने हमारा देती। प्रशासन ने इस तरह को जाने से हजम नहीं होते। चलिए अजीत जी, साजिश था अजीत जी उसको रोक के और फिर प्लांटेड न्यूज चलवाना। संजीव जी, कितने हास्यास्पद बात आप बोल रहे हैं। अरे अभी आप चाहिए। अरे अभी डिबेट में बोले हुए बीजेपी प्रवक्ता का निकलवा दीजिए। बोले हैं कि पुलिस ने रोकने का काम किया। पुलिस किसका है? बिहार सरकार का पुलिस है भैया। जनता देख रही है कि आप प्लांटेड काम किए हैं, पुलिस द्वारा रोकवा के और उसको प्लांटेड न्यूज चलवा रहे हैं। आपने नाम भी नहीं लिखा था। आप एक व्यक्ति का बता रहे हैं। जीतन राम के मांझी के घटना को पूरा सूबे बिहार भूला नहीं है। पूरे बिहार की जनता, अजीत जी बोलिए। आवाम जानती है किस तरह से अपमानित किए हैं आप लोगों ने। ठीक है, सुन लेते हैं संजीव जी। ठीक है भैया, चुनाव का भी इंतजार नहीं किए थे मांझी जी के लिए, उनको पहले ही निकाल के अजीत जी, संजीव जी सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे जो दो मूल प्रश्न में गणना पर भी जो सवाल उठ रहा है उस पर भी हाँ एकदम देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट। एक सेकंड संजीव जी, दल बदलुओं का एक चुप कर संजीव जी, नाम जनता दल यूनाइटेड है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। देखिए पार्टी और सिद्धांत जो राहुल गांधी जी ने आज जो चलिए अजीत जी, अब तेलंगाना मॉडल ले लीजिए ना। आपने आरोप लगा लिया, जवाब सुन लेते हैं। गठबंधन करते हैं। चलिए अजीत जी बोलिए, बोलिए। तेलंगाना गवर्नमेंट का जो मॉडल जो कह रहे हैं वो तो आप जब डेटा देखिएगा, स्टैटिकली डेटा हम तो देख रहे थे, मतलब कि इतनी मतलब इनकंसिस्टेंसी है रिपोर्ट में कि आप कह नहीं सकते। आप एकदम स्टैटिक फिगर बाय फिगर बात करिए। आप उस डेटा में जब देखिएगा तो सिख जो कम्युनिटी है, सिख समुदाय है, उस समुदाय का कहीं पे चर्चा नहीं किया गया। क्या सिख समुदाय वहां पे जो है संख्या 0 है? बिहार में तो जो कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है वहां पर तो दिखाया गया है कि 1% के बाद। मतलब आप कह रहे हैं कि जहां उनकी सरकार है वहां उन्होंने सुविधा अनुसार आबादियों का अनुपात तय कर लिया है। सुविधा अनुसार नहीं, वो पूरी डेटा ही गलत है। आप तेलंगाना कब बना है? 2 जून 2014 को, ठीक है।
और आज जब ये गणना का रिपोर्ट जारी हो रहा है, उस समय आबादी 2 जून 2014 में आबादी है आपका 3 करोड़ 50 लाख, और आज जो आबादी है आपका 3 करोड़ 54 लाख। क्या 10 साल में 4 लाख आबादी बढ़ा? ये इतनी डेटा है वहां पे, ये गलत रिपोर्ट क्या है। और उस मॉडल को राहुल गांधी कर रहे हैं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। तीसरी बात है वहां पे कि मुस्लिम का आबादी जो रिपोर्ट में जो दिखाया गया है, उसमें आपका दिखाया गया 12.56%, जबकि 2014 में ही आपका 12.75% है। तो ये डेटा हमारी डेटा नहीं है, तेलंगाना गवर्नमेंट की डेटा है। और इस डेटा में देखिए इनकंसिस्टेंट कहां पे है। चलिए, तो जिस आधार पर ये दावा किया जा रहा है, दूसरी दीपक जल्दी से अजीत जी, 10 सेकंड एकदम में, वक्त जो ये दलित पे आप ये बहस करा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से नीति रही है। जब गठित जो काका कलेलकर समिति जो बना था, उस रिपोर्ट का भी नेहरू जी ने विरोध किया था 1953 में, और उसको राजेंद्र प्रसाद ने अपने जिद पे जो है उस रिपोर्ट को जो है लागू कराया। बट 1961 में जब प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसी तरह मंडल कमीशन का जब आया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा हायर एजुकेशन और जॉब में, तो राजीव गांधी ने भी इसका जो विरोध किया था। तो एक से एक जब देखिएगा, जो प्रीवियस हिस्ट्री देखिएगा, तो कांग्रेस का जो है आपका चलिए, उस पर पर्दा डालने का ये प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये दिलचस्प बात है। आप पूछ लीजिए, चलिए, ये अलग विषय है। हो गया प्रमोद जी, आपका जवाब सूझ नहीं रहा है। नहीं, प्रमोद जी, सही है या गलत? आपकी आवाज आपके सहयोगी ही केंद्र में अब नहीं उठाएंगे, क्योंकि उस गणना को ही, उन आंकड़ों को ही डिफॉल्ट बता रहे हैं, गड़बड़ आंकड़े बता रहे हैं। तो आपके सहयोगी ही सवाल के घेरे में है, आप एक बार उनसे मिलिए तो उस पर सवाल कीजिए कि जिस आधार पर हमने एक नया प्रावधान बिहार के वासियों की भलाई के लिए किया था, केंद्र में आप उसकी आवाज उठाने के बजाय आप हमारे यहां आकर, राजधानी पटना में आकर उसे ही गलत करार दे रहे हैं। अब कांग्रेस के कारण सहयोगियों को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है। वक्त के बाद एकदम दीपक जी, हमने पहले ही कहने का काम किया कि जो हम लोगों ने जातीय गणना कराया, जातीय जनगणना नहीं हुआ। देश में जो है, अभी तो जो देश में जो है ना, गणना ही नहीं हुआ, लेकिन जो जातीय गणना कराया, हम ही लोगों के चलिए, दिलचस्प स्थिति है। चलिए, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। वक्त की बाध्यता है, सहयोगी आते हैं, कुछ टीका टिप्पणी करके जाते हैं, और सहयोगियों के लिए सवाल का जवाब देते नहीं बनता है, तो विरोधियों को मौका मिल जाता है हमला बोलने का, और वही फिलहाल होता दिख रहा है। राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को कितना नफा नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।